कोटली आज़ाद कश्मीर के इलाके ताइमंडहोल में शदीद बारिशों के बायस कच्चा मकान गिर गया और 3 खवातीन 7 बच्चे जम बहा। भारत की जानिब से छोड़े गए पानी के बाद दरियाए पूंछ में कोटली आज़ाद कश्मीर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। इंतजामिया को हाई अलर्ट करके मकामी आबादी को मुंतकिल कर दिया गया। दरिया रावी, दरिया ऊज, नाला बई, नाला डेक और नाला बनस्तर बिफर गए। कई देहात और सैकड़ों एकड़ पर काश चावल की फसल डूब गई। बहावलपुर और झंग के करीब दरिया चिनाब में निचले दर्जे का सैलाब है। झंग में 50 देहात और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाबी पानी की जद में हैं। गाज नदी में तुगयानी के बाद काचों के जेर आब इलाकों का 1 हफ्ते बाद भी जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कोट मिट्ठन के मकाम पर 3,70,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में शदीद बारिशों से दरियाए टूची में सैलाबी रैले से कई मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह का भारतीय हम मनसब को खत। मुतालबा किया कि भारत से दरियाओं में आने वाले पानी की सूरत हाल से आगाह किया जाए। दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसिक पानी छोड़ने की इतलात हैं। हमें तामीरात, इंसानी जानों और मवेशियों की हिफाजत की पेशगी इंतजाम करने हैं। बताया जाए दरियाए रावी में कितना पानी पाकिस्तान पहुँचेगा। बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाह हाल बलोचिस्तान इंसानी अलमे का शिकार। सैलाबी रैले जहाँ जहाँ से गुजरे तबाही की दास्तान छोड़ गए। लोगों के साहिबान उजड़ गए, मलबे का ढेर बन गए। झलमक्सी में बेयार और मददगार अफराद खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बन गए। न सैलाब से बचने की जगह, न बारिश से बचने के लिए छत, न खाने को रोटी, न 2 घूंट पानी। माओं की गोद में बच्चे भूख से निढाल। सिर्फ नोशकी में बारिशों से 2000 मकानात गिरने की इतला। बेला में भी सैलाबी रैले ने कई मकानात को तबाह कर दिया। मकीनों की जान बचाने के लिए जानवर खेल कर सैलाबी रैलों से गुजर कर शहरों की तरफ नकल मकानी। जोब, कला सैफुल्ला, हरनाइल और अलई में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। 24 घंटों में मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जहाँ बहक। अमवात की मजबूरी तादाद 136 हो गई। कोयटा से कान मेहतर सई, बेला से खुशदार, मकानों के नाम पर खंडरात, फसलों की जगह बर्बादी। कान मेहतर सई में मकान, फलों से भरे बागात और जिंदगी भर की जमा पूंजी उजड़ गई। खुशदार में सैलाबी रेल है, सारा निज़ाम बहा ले गए। बागबाना, बाजोड़ी, कली हारूनी में कई मकान मिट्टी का ढेर बन गए। जिंदगी भर की जमा पूंजी मिट्टी तले दब गई। बागात और खड़ी फसलें भी डूब गईं। सैलाबी रेले में कमी आने के बाद हब नदी पुल के नीचे बहकर आने वाला मलबा नमूदार होने लगा। 25 जुलाई की रात को हब नदी का पुल सैलाबी रैले में बह गया था। हुकूमत ने आज से पेट्रोल सस्ता कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल पर 3 रुपये 5 पैसे कम कर दिए। नई कीमत 227 रुपये 19 पैसे होगी। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 95 पैसे का इजाफा। नई कीमत 244 रुपये 95 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में भी 4 रुपये 62 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 201 रुपये 7 पैसे हो गई। पाकिस्तान के मसाइल आर्जी नौइयत के हैं। रुपए की कदर वक्ती तौर पर कम हुई है। तवक्को है कि चंद माह में इसकी कदर बढ़ जाएगी। वज़ारत ख़ज़ाना और स्टेट बैंक का मुश्तरका बयान। कहा रुपए की कदर मुल्क की सियासत और IMF के प्रोग्राम के बारे में तशवीश पर कम हुई। ये अफवाहें कतई बेबुनियाद हैं कि IMF के साथ एक्सचेंज रेट की एक ख़ास सतह तय पाई है। एक्सचेंज रेट लचकदार और मार्केट के मुताबिक तयन पाता है और ऐसा ही रहेगा, लेकिन गैर मुनज़्ज़म उतार चढ़ाव से निपटा जा रहा है। मसाइल के हल के लिए पूरी कुव्वत सर्फ की जा रही है। हुकूमत ने अक्टूबर 2023 तक मुद्दत पूरी करने और IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा होने का ऐलान किया है। 1.2 अरब डॉलर के किस्त के इजरा के लिए बाज़ाब्ता इजलास आइंदा हफ्तों में मुतवक्के है। मालियाती और ज़री पॉलिसी दोनों सख्त कर दी गई हैं। मुल्क में डीजल और फर्नेस ऑयल का ज़ख़ीरा 5 से 8 हफ्तों के लिए काफ़ी है। आइंदा महीनों में दरामदात में कमी मुतवक्के है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने PTI रहनुमाओं को नए इंतखाबात की तैयारी का टास्क दे दिया। आज इस्लामाबाद में PTI की नेशनल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया।
लाहौर में अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में कहा कि 6 से 8 हफ्तों में आइंदा आम इंतखाबात का बिगल बच सकता है। मुल्क में इस्तेहकाम, साफ और शफाफ इलेक्शन से ही मुमकिन है। बोले पंजाब में गैर जमहूरी और गैर कानूनी हुकूमत का खात्मा हुआ। PTI अरकान असम्बली ने साबिक हुकूमत के जुल्म का मुकाबला किया। साबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मुलाकात भी की। दौरान मुलाकात इमरान खान वज़ीर आला की नशिस्त पर बैठे। इस मौके पर इमरान खान ने परवेज़ इलाही को सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 8-8 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि PTI को वोट देना मुल्क को तबाह करने के बराबर है। एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर को मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना होगा। जो ताकतवर है वो अकल से आ रही है और जो अक्लमंद है वो ताकत से आ रही है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकूमत की मुद्दत पूरी करने के फैसले में नवाज शरीफ शामिल थे। अगर इमरान खान से हुकूमत ना ली जाती तो आज पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाता। मंगल और बुध को हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास होगा जिसमें मुआशी इस्तेहकाम के फैसले होंगे। बोले मशरिक़ वस्ता के एक मुल्क ने CPAC को तबाह करने के लिए इमरान खान को स्पॉन्सर किया। इमरान खान ने गवादर बंदरगाह का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क की मईशत को तबाह और बर्बाद कर दिया। अमरीका और IMF के असर से निकलने के लिए पहला कदम CPAC था। MKM पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने हुकूमत को मुद्दत पूरी करने और इंतखाबात वक्त पर कराने की तजवीज़ दी है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मखजी ने कहा कि इदारों की जानिब से हुकूमत का साथ देने या छोड़ने का कोई दबाव नहीं। जल्द इंतखाबात से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। रहनुमा MKM उसामा कादरी ने सवाल उठाया कि क्या जल्द इंतखाबात से मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा। उसामा कादरी ने वाज़े किया कि उनके अरकान का PTI से कोई राब्ता नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चंद फैसलों और वाक़यात से मुतल्लिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जितने भी ज़िमनी इंतखाब हुए उनमें 80% कामयाब उम्मीदवार हुकूमती पार्टी से नहीं थे। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत वक्त को किसी किस्म की वदाखलत नहीं करने दी गई। इलेक्शन कमीशन ने बहुत वाज़ेह पैगाम दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिर्फ भारत और ब्राज़ील में ज़ेर इस्तेमाल है। ब्राज़ील के सफ़ीर और इलेक्शन कमीशन के हुक्काम की मुलाकात में सफ़ीर ने कहा था कि EVM सिस्टम अक्टूबर 2023 के इलेक्शन तक पाकिस्तान में इस्तेमाल होना मौजज़ा होगा। पंजाब असम्बली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। हफ्ते को ममनुआ फंडिंग केस का सामना करने वाले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया था। इजलास में अपनी हुकूमतों की असम्बलियों में उनके खिलाफ करारदाद लाने का फैसला हुआ था। जुडिशल कमीशन के सामने सबूत ना पेश कर सके तो तोहमत लगाने का ऐसा इल्ज़ाम लगेगा कि ये ताहयात नाहिल हो जाएंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। उनके खिलाफ कौमी या सूबाई असम्बलियों में कोई करारदाद पेश नहीं की जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कार्रवाई का हक रखते हैं। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि इमरान खान को खुली छुट्टी मिली हुई है, उनके लाड उठाए जा रहे हैं, वो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। जिस दिन इमरान खान को कटहरे में लाकर कानून के मातहत कर दिया गया उस दिन ये इंतशार खत्म हो जाएगा। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने मिफ्ता इस्माइल से कहा है कि ताजिर परेशान हैं, शिकवा कर रहे हैं, बिजली के बिल पर टैक्स वापस लें। एक बयान में मरीम नवाज ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल से बात हुई है, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ताजिरों से मिलकर इस मसले का हल निकालेंगी।
मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी उनसे रब्ता किया है और हिदायत की है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि नए टैक्स कानून से छोटे ताजिर परेशान न हों। बोले वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक ऐसे दुकानदार जिनका बिल 150 यूनिट से कम हो वो टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। ऐसे दुकानदार जो FBR में रजिस्टर्ड नहीं उन्हें 3000 रुपये टैक्स देना होगा। जो टैक्स अदा किया जाएगा वो हतमी होगा और उसके बाद दुकानदारों को ना टैक्स का नोटिस आएगा ना ही FBR अफसरान दुकानों के चक्कर लगाएंगे। आज छोटे ताजिरों से मुलाकात करूँगा। शहबाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान की वीडियो एडिट करके इसमें आवाज़ें शामिल की गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने असल और एडिट शुदा दोनों पेश कर दी। ज़िम्मेदार PTI सोशल मीडिया विंग को करार दे दिया। कहा कि सियासी मुखालिफिन को गद्दारी से लिंक कराने वाली बुशरा बीबी के अरसलान बेटे को हिदायत का ताज़ा शाहकार पेश है। मरी में सयाहों की लाशें बर्फ़ के नीचे पड़ी रहीं। बुशरा बीबी ने इमरान खान को जाने की इजाज़त नहीं दी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में सैलाब ज़दगान की मदद करने की बजाय इमरान साहब और बुशरा बीबी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वीडियो की एडिटिंग और जालसाजी में मसरूफ़ हैं। उन्हें तकलीफ है शहबाज शरीफ अवाम के पास क्यों जाता है, इनसे हमदर्दी क्यों करता है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि शहबाज शरीफ के दौरे की वीडियो खुद उन्होंने बनाकर मीडिया को दी। बाद में जालसाजी से आवाज़ें शामिल की गईं। FIA साइबर क्राइम को जालसाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिकायत भेज दी है। कराची दो दरिया के करीब इमारत से मुबैना तौर पर गिरकर नौजवान जाँ भाग, मुकदमा दर्ज। तमाम नामजद अफराद गिरफ्तार। नॉर्थ कराची सुपर हाईवे और मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। क्लिफ्टन से मुलजिम गिरफ्तार। बलूचिस्तान के इलाके मच में कोयले की कान में जहरीली गैस भरने से 2 कानकुन जाँ भाग हो गए। चीफ माइनर इंस्पेक्टर के मुताबिक दोनों कानकुनों की लाशें निकाल ली गई। हादसे के बाद मुतासरा कान सील कर दी गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का नून लीगी रहनुमा शाहिद खाका नवासी पर बतौर वजीर पेट्रोलियम भारतीय कंपनी से रिश्वत और कमीशन की मद में 14 करोड़ रुपए वसूल करने का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय कंपनी से शाहिद खाका नवासी के अकाउंट में इस दौरान रकम मुंतकिल हुई जब वो वजीर पेट्रोलियम थे और ट्रांजैक्शन पर रकम की मुंतकली का मकसद कंसल्टेंसी फीस लिखा है। शाहिद खाकान जवाब दें वो बतौर वजीर पेट्रोलियम भारत की पेट्रोलियम से मुतल्लिक कंपनी को किस चीज़ की कंसल्टेंसी दे रहे थे। शहबाज गिल ने वजीर आज़म पर भी तनकीद की और कहा कि उन्हें इस मैदान में फेंक दिया गया है जिसके वो पहलवान ही नहीं। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाका नवासी ने कहा है कि शहबाज गिल के बेहुदा इल्जामात में सदाकत है तो अपने पास मौजूद सबूतों के साथ उनके खिलाफ अदालत में पिटीशन दायर करें। PTI और उसकी कीचड़ उछालने वाली ब्रिगेड 4 साल हुकूमत में रही, उनके खिलाफ 2 झूठे मुकदमात बनाए। खान साहब पूछते हैं जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आप हैं। खान साहब, हर शोबे की तनज़ली के जिम्मेदार आप हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। बोले इमरान खान ने बिजली में 1 पैसे का खसारा कम नहीं किया, 1 पैसे का रिफॉर्म नहीं किया, 1 पैसे का काम नहीं किया। फरवरी में आपने नुकसान में पेट्रोल और डीजल बेचना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब का मिफ्ताह इस्माइल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मिफ्ताह इस्माइल ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। उनको सोते जागते उठते बैठते इमरान खान नजर आता है। उनको पेट्रोल बिजली सस्ती करनी थी। तमाम दावे झूठे साबित हुए। ये नाअहल हैं और ये झूठ बोलते हैं कि IMF से डील हो गई है। IMF की डील के लिए फ़ोन किसी और को करने पड़ रहे हैं। उनको चाहिए ये आवाम की जान छोड़ें और अगले इंतखाबात की तरफ बढ़ें। आज़ाद कश्मीर से 100 अरब रुपए तक टैक्स इकट्ठा हो सकता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ऐलान। कहा कि हमारी हुकूमत टैक्स चोरी ख़त्म करेगी। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बाद सियासतदानों और सरकारी ऑफिसर्स ने दौलत के लिए आज़ाद कश्मीर के जंगलात को तबाह किया। 5 साल पहले 50% ज़मीन पर मौजूद जंगलात अब सिर्फ 15% ज़मीन पर रह गए हैं।
जियो न्यूज़ बलूचिस्तान भर में सैलाब से मुतासर लोगों की आवाज़ बन गया। शहर शहर गांव गांव जियो न्यूज़ की टीम में मौजूद। सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात से लम्हा बलम्हा आगाही में मसरूफ़। जियो न्यूज़ की रिपोर्टर्स दूर अफ्तादा इलाकों में मौजूद। सैलाबज़दा इलाकों की कवरेज जारी। राब्ता सड़कें, अहम शाहराएँ बह जाने से आमदोरफ्त में मुश्किलात। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। कई गाड़ियां डूब गईं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रही। यूक्रेन के शहर मकोलाइव में रूसी फौज का हमला। यूक्रेन के हुक्काम के मुताबिक हमले में यूक्रेन में अनाज का सबसे बड़ा ताजिर एहलिया समेत हलाक हो गया। रूस ने ताजिर के घर को मिसाइल से निशाना बनाया। हमले से होटल, स्कूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सर्विस स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा। कॉमनवेल्थ गेम्स में विमेन क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने जीत लिए भारत को 100 रन का हदफ दिया। भारत ने 38 गेंदें पहले ही आसानी से हदफ पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने बारबाडोस को हराकर पाकिस्तान विमेन टीम मेडल्स की दौड़ से बाहर कर दी। पाकिस्तान का आखिरी मैच बुध को ऑस्ट्रेलिया से होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के हॉकी इवेंट में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 4-1 से हरा दिया। स्कॉश मैन सिंगल्स में पाकिस्तान के नासिर इकबाल राउंड ऑफ 16 का मैच हारकर इवेंट से आउट हो गए। स्विमिंग में बिस्मा खान, मिसाल अयूब और हसीब तारिक अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। और कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया ने मेडल्स की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 52 तमगे जीत लिए। ऑस्ट्रेलियाई एथलीट्स ने 22 गोल्ड मेडल्स, 13 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। इंग्लैंड 34 मेडल्स के साथ दूसरे, न्यूजीलैंड 19 के साथ तीसरे नंबर पर, जनूबी अफ्रीका 4, जबकि भारत और कनाडा 3-3 गोल्ड मेडल्स के साथ 5वें नंबर पर रहे।